ओम कॉइन 88% से ज्यादा क्रैश कर चुका है पिछले कुछ घंटों के अंदर एंड ये क्रैश काफी ज्यादा सिमिलर है लूना क्रैश की तरह जो हमें 2022 के अंदर देखने को मिला था। नाउ सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये है कि वो भी कुछ इन्हीं मंथ्स के अंदर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे मई जून का ही ऑलमोस्ट वो मंथ चल रहा था जहाँ पे इतना बड़ा क्रैश आया था। एंड इस बार भी ऑलमोस्ट वही गर्मियों का टाइम चल रहा है जब हमें मंत्रा यानी कि ओम कॉइन में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है कि 1 घंटे में 90% ये कॉइन क्रैश कर गया। अब सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखने को मिली थी, जब लूना क्रैश करा था उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ा था। जहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो बिटकॉइन उस समय पे आप देखोगे तो 55% तक क्रैश करा था एंड क्रिप्टो मार्केट टोटली एक बियर मार्केट के अंदर एंटर कर गई थी। क्या दोबारा से वैसी चीज होने वाली है कि हम दोबारा से बियर मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि वहां पे भी एक डेथ क्रॉस हुआ हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेथ क्रॉस हुआ हुआ है एंड करेंटली भी एक डेथ क्रॉस हुआ हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाती है, लास्ट तक देखते रहना है, एक ही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, साथ ही एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे हम इस समय पे भी प्रॉफिट बना सकते हैं, ओम कॉइन से भी, वंडर कॉइन से भी और बिटकॉइन के अंदर भी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओम कॉइन के बारे में कि उसके अंदर इतना बड़ा क्रैश क्यों देखने को मिला। एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा क्रैश 90% 80% तक एकदम से 1 घंटे के अंदर कोई कॉइन क्रैश करता है, डेट मीन्स कि किसी बड़े वेल ने या फिर जो कंपनी है उन्होंने ही अपने कॉइन्स को सेल करा है, एक भारी मात्रा में उन्होंने अपनी सप्लाई को यहाँ पे बेचा है एंड कहीं ना कहीं एक मैल्युकेशन करी है मार्केट में। अब वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, ट्विटर पर काफी लोग बोल रहे थे, जिसके ऊपर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई हमने कोई ऐसा सेल नहीं करा है और मंत्रा जो है, ओम जो है एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये एक्टिविटी जो है वो लिक्विडेशन बेसिकली थी जो हमें देखने को मिली, और ऐसा हमारा कोई मतलब हमारा इसमें हाथ नहीं है, टोटली इन्होंने बोला। जबकि लोगों का मानना है, मेरा भी पर्सनल यही ओपिनियन है कि बिना किसी कंपनी के सेल करे इतनी बड़ी सेलिंग मार्केट में नहीं आ सकती, कितना भी बड़ा वेल हो या फिर मैं पर्सनली हूँ या रिटेलर्स मिलकर भी अगर सेल करेंगे तो अचानक से इतना ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं करता। ठीक है, किसी बड़े वेल ने एकदम से सेल करा है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 90% गिरना बहुत आसान नहीं होता। मैं तो सो रहा था उस समय पे जब इतना मार्केट क्रैश आया एंड ज्यादातर इन्वेस्टर मेरे हिसाब से सो ही रहे होंगे उस समय पे, सारे लोग नहीं जागते। तो डेफिनेटली ये जो सेल हुआ है इसमें कंपनी का कहीं ना कहीं हाथ है एंड काफी लोगों का ये मानना है, इवन यहाँ पे आप देखो क्रिप्टोविद खान ने भी एक ये मैसेज लिखा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक घंटे के अंदर गायब होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें जो हाथ था वो कंपनी का भी रहा है, उनको पता है किसने सेल यहाँ पे करा है या फिर उनकी साइड से ये सेलिंग हुई है जिस वजह से इतनी बड़ा जो फॉल था देखने को मिला एंड लोगों का यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। नाउ जो भी चीज़ है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएगी, सेम वैसे ही जैसे लूना क्रैश के अंदर देखने को मिली थी। बट मुझे पर्सनली लगता है जैसे लूना क्रैश रिकवर नहीं हो पाया था पूरे तरीके से दोबारा से, वैसे ही यहाँ पे जो मंत्रा कॉइन का क्रैश है या ओम कॉइन का क्रैश है वो दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएगा। डेट मीन्स कि आप अगर ये सोचते हो दोबारा से ये कॉइन रिकवर होके फिर से पहुंच जाएगा $10 $15, तो वो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि लोग का ट्रस्ट अब इससे गायब हो चुका है। हाँ, यहाँ से रिकवर कर सकता है, हो सकता है दोबारा से $2 $3 चला जाए, बट यहाँ से दोबारा से नया ऑल टाइम हाई बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है और शायद कभी ना हो। बाकी देखो, मैंने कभी ओम कॉइन के ऊपर आप देखोगे ना ही कोई वीडियो बनाई है, आप मेरी सारी वीडियो जाके देख सकते हो, ना ही कभी आपको बोला होगा शायद बाय करने को, कभी इसके बारे में बात करी हो तो करियो वीडियो में, लेकिन ऐसा मैंने पर्सनली कोई फेवरेट था नहीं। आप में से कितना का था, कितने का कितना लॉस हुआ, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कब तक वो रिकवर कर सकता है। नाउ अभी करेंटली हम इससे कैसे पैसा बना सकते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करें लूना क्रैश के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो लूना कॉइन जब इस टाइप से क्रैश करा था तो बीच बीच में आप देखो छोटे छोटे पंप्स आए थे। ठीक है, छोटे छोटे पंप्स आए थे एंड वही जो पंप्स होंगे वो हमारे प्रॉफिट बनाने के मौका होंगे, जो यहाँ पे हमें दोबारा से मिल सकते हैं मंत्रा यानी कि ओम कॉइन के अंदर भी। दैट मीन्स कि हमें सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पकड़ने हैं जहां से 10% 20% 50% का भी अगर हमें मूव मिलता है तो वहां पे हम क्विकली प्रॉफिट बुक कर लें। होल्ड नहीं कर सकते इस कॉइन को अब, लेकिन एक क्विक प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं। कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे पास है करंटली, जो हमारे पास है वो है यहाँ पे $0.32 का, जहां पे एक लिमिट बाय ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा रखा है, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया एक जंप की उम्मीद रहेगी एंड वो अगर 15-20% का भी जंप आता है तो मैं अपना प्रॉफिट वहां बुक कर लूंगा। दूसरा लिमिट ऑर्डर लगा रखा है मैंने $0.10 का। अब क्योंकि $0.1 जो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वीकली चार्ट में भी अच्छा सपोर्ट है, डेट्स वाई यहाँ पे मैंने 5x पे एक लॉन्ग का ऑर्डर लगा रखा है, लिमिट ऑर्डर, ताकि अगर ये फिल होता है तो क्विकली मुझे प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग करने का तरीका जिससे हम क्विकली प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा है शॉर्ट करने का तरीका। अब शॉर्ट से कैसे बनाएंगे, देखो प्राइस नीचे ड्रॉप आउट कर चुका है। ठीक है, अब ड्रॉप आउट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अगर आपको पता हो, हम फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, कि कितना यहाँ से अब ऊपर आ सकता है।
यहाँ तक ड्रॉप आउट करा है। अब जब ये रिकवरी लेना स्टार्ट करेगा तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करना, 0.3 हमारा यहाँ पे आ रहा है, $3.6 के आसपास, तो यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर अपना लगा लेंगे। यहाँ तक वैसा तो जाना मुश्किल है, बट एक बार को अगर जाता है तो शॉर्ट ऑर्डर हमारे यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ये दोबारा से तेजी से फॉल कर सकता है। बाकी ये तो वीकली चार्ट है, बट इसी तरीके से हमें 1 आवर चार्ट में या 15 मिनट चार्ट में करना पड़ेगा, जिससे हम शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। एंड कुछ लोगों ने बनाया भी है, आप देख सकते हो, आदर्श मेरा दोस्त है, उसने भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनाया शॉर्ट करके। बहुत रिस्क जरूर लिया था, 50x लेवरेज थी, हमें 5x मैक्स लेवरेज लेनी है, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी बस ये 2 तरीके हैं जिससे हम ओम बाइंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना या फिर इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड लेके छोड़ देना, शॉर्ट ट्रेड लेके छोड़ देना, वो चीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। वो आपके रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क इस कॉइन के अंदर ले सकते हो। करंटली मेरे हिसाब से ये फॉल करेगा एंड फॉल करके $0.3 तक आ सकता है, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन दिख रही है। बाकी ओम कॉइन जिस तरीके से यहाँ पे फॉल करा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली हमें ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि लो का ट्रस्ट जो था एक मार्केट से निकलेगा, जो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर लो का ट्रस्ट था, स्पेशली जो RWA वाले कॉइन थे उनके ऊपर, क्योंकि टॉप 100 के अंदर ये आता था, अच्छा खासा इसका मार्केट कैप था। एकदम से इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा गिर जाना, $1 बिलियन से नीचे आना, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से गायब हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, जिस वजह से लो का ट्रस्ट एक तो RWA टोकन से जाएगा, दूसरा जितने भी इस टाइप के टोकन से जो नए आए थे मार्केट में अच्छा कर रहे थे उनसे भी कहीं ना कहीं निकलेगा, तो उनसे पैसा निकल के इथेरियम बिटकॉइन में जा सकता है। इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना। बाकी RWA टोकन की लिस्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये सारे RWA वाले टोकन है जिनके ऊपर आपको थोड़ा नजर रखनी है, जैसे MKR हो गया, QNT हो गया, स्पेशली IOTA हो गया, जो नए नाम है पेंडल हो गया, जो मेरे हिसाब से फॉल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर अगर आपको शॉर्ट का मौका दिखे तो शॉर्ट करने भी जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लूना क्रैश आया था तो ऑलमोस्ट 55% तक यहाँ पे बिटकॉइन क्रैश किया था और बियर मार्केट के अंदर हम एंटर गए थे। इस बार भी बियर मार्केट के अंदर एंटर करेंगे नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सिंपल सा है कि अगर $86,000 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो डेथ क्रॉस हुआ है ये फेल्ड हो जाएगा, जिसके बाद हम आराम से लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे टोटली बुलिश हो सकते हैं। बट उससे पहले बुलिश होना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जरूर हमने एक डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट करा है, जरूर फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, बट चूंकि अब ये न्यूज आ चुके हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन पे भी, इसलिए वेट कर लो एक डेली कैंडल क्लोजिंग का, $86,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम दोबारा से बुलिश हो सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि एक बुलिश न्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि है यूएस के सीपीआई डाटा की। यूएस का सीपीआई डाटा इतना ज्यादा पॉजिटिव आया है कि FOMC मीटिंग के अंदर अब फेड के रेट कट हो सकते हैं, एंड रेट कट होते हैं तो मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगी, एंड ये डेथ क्लॉज जो है ये भी फेड यहाँ पे हो जाएगा। बट जब तक रेट कट नहीं होते हैं या रेट कट की कोई न्यूज नहीं आती ऑफिशियली, तब तक मार्केट थोड़ी सी बियरिश रहेगी, स्पेशली जब से ये ओम कॉइन की न्यूज आई है तब से और कुछ नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है, हो सकता है रिजेक्शन हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल जाए, स्पेशली ऑल्ट कॉइन ज्यादा क्रैश कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो डेली कैंडल क्लोजिंग अगर एक बार अच्छे से हो जाती है $86,000 के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा प्राइस घूम लेता है, कुछ कैंडल्स ग्रीन बना लेता है, उसके बाद डेथ क्रॉस फेड हो जाएगा और डंप करने का खतरा कम हो जाएगा। बट उससे पहले तक अच्छा खासा यहाँ पे खतरा है कि मार्केट कभी भी यहाँ से डंप कर सकती है। बाकी अगर ये न्यूज नहीं आती तो उससे पहले तक मैं थोड़ा बहुत बुलिश था, क्योंकि सीपीआई डाटा काफी पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं अभी मैं थोड़ा न्यूट्रल हो चुका हूँ, एंड जब तक ये क्लोजिंग नहीं हो रही डेली कैंडल क्लोजिंग तब तक बेरिश साइड में ज्यादा यहाँ पे रहने वाला हूँ। नाउ इन द लास्ट ये बोलूंगा, इस समय पे जो ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है लिमिट ऑर्डर्स, चाहे आपको शॉर्ट करना हो लॉन्ग करना हो, लिमिट ऑर्डर के साथ करो, अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। स्पेशली उन कॉइन्स के ऊपर नजर रखो जिनकी न्यूज आ रही है, जैसे ऑन्डो कॉइन को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज है, तो ऑन्डो के ऊपर आप थोड़ा नजर रख सकते हो, देख सकते हो ऑन्डो क्या कर रहा है। जैसे ऑन्डो अभी बुलिश देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से एक अच्छा रैली ये दिखा सकता है ऊपर की साइड, तो इसके अंदर हम स्पॉट बाइंग के लिए जा सकते हैं। इस टाइप से न्यूज वाइज जो कॉइन्स है उनको देखो। इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ, अच्छी रिकवरी कर रहा है इथेरियम, मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा 1756, ये एक लेवल है जहाँ से इथेरियम रिजेक्शन ले सकता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर भी ला सकते हैं। फिर BNB कॉइन है जिसका लेवल है $641, यहाँ पे एक शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर हम ला सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मान लो आपने शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर लगाया, वो फिल हो गया, अब मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आई, आपको मिला 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का या 150-200 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो आपको वहीं बुक कर लेना है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डर फिल हो गया आप उसको होल्ड करे पूरा BNB क्रैश करेगा, ऐसा नहीं होता। जो इनिशियल डिडक्शन होता है वहीं पे कुछ मिनट्स के अंदर प्रॉफिट बुक करना होता है, ताकि हम क्विकली प्रॉफिट बना पाए। जैसे एवेक्स का एक लेवल है 23.22, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सोल कॉइन का $145 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हमारा ट्रोन कॉइन तो काफी अच्छा दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ वैसा आपने बनाया होगा अगर आपने मेरे साथ बाय करा था। फिर नियर प्रोटोकॉल है $2.7, एक अच्छा लेवल है जहाँ से डिरेक्शन आ सकता है। XRP के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2.56 का अच्छा एरिया है। फिर सुई कॉइन की बात करूँ तो 2.78 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लाइट कॉइन की बात करता हूँ तो $93.77 कैन बी अ गुड एरिया फॉर शॉर्ट।
लिमिट ऑर्डर। एंड लास्ट टाइम अगर आपको याद हो लाइट कॉइन के अंदर मैंने ये एरिया भी बताया था जहां पे अगर आपने शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर लगाया था तो अभी प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ पॉइंट्स मिल गए होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं करंटली अगर आपका ये लिमिट ऑर्डर यहाँ पे फिल हुआ होगा शॉर्ट का, तो आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर से ऑलमोस्ट प्राइस अभी 3% नीचे, एंड 3% पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर $1000 की भी ट्रेड होगी तो 3% पे आपके आराम से 2-3 हज़ार रुपए बन रहे हैं। और आज के लिए ये अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी काफी ज्यादा मिल गई होगी बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट की, एंड कुछ डाटा मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करा। आपको क्या लगता है इस बार भी जैसे 2022 के अंदर हुआ था बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट लूना क्रैश का, क्या ओम कॉइन का होगा? कमेंट्स में बताना। मेरा पर्सनली ओपिनियन है शायद इम्पैक्ट हो बट उतना नहीं होगा, क्योंकि एक चीज जो पहले हो जाती है दोबारा से जब होती है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रहता। लूना क्रैश पहला क्रैश था उस टाइप का, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला था। एंड लूना कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू ओम कॉइन बड़ा प्रोजेक्ट भी था, मेरा पर्सनली भी इन्वेस्टमेंट था लूना कॉइन में। वो उस समय हाइप भी इतनी थी लूना कॉइन की, जिस तरीके से वो क्रैश करा, मान लो कि एक इथेरियम क्रैश कर गया, इस टाइप से उसका हुआ था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, 40K कंप्लीट करवा देना।